आखिर सुदामा पूर्व जन्म में कौन था और आखिर क्यों भगवान शिव को करना पड़ा सुदामा का वध। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया जाता है तो उनके मित्र का नाम भी उनके साथ अवश्य जोड़ा जाता है, जो कि स्वयं सुदामा थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सुदामा पूर्व जन्म में कौन थे और आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा था? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा, उनका एक ऐसा रूप था जिसको स्वयं भोलेनाथ ने मार डाला था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। दरअसल स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही रहा करते थे। वहीं सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार विराजा और कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहां राधा आ गई। फिर क्या होना था? विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, कुछ कारणों के चलते उन्होंने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। कुछ समय बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और विराजा धर्मध्वज के यहाँ पर तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई। जी हाँ, आपने सही समझा। सुदामा दरअसल शंखचूड़ राक्षस ही थे और विराजा स्वयं तुलसी थी, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इसके बाद स्वयं शंखचूड़ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। आपको बता दें कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी, पतिव्रता रहेगी, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं जीत पाएगा। इसके बाद ही उन्होंने शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दे दिया। वहीं बीतते समय के साथ शंखचूड़ धीरे धीरे हर युद्ध में जीतता रहा, जिसके बाद वो तीनों लोगों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगा, लेकिन विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को इस युद्ध के लिए मैदान में उतार देते हैं। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर तो भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका वध कर पाना, उसे जीत पाना काफी मुश्किल हो गया था। और आखिर में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूड़ के भेष बनाकर पहुंच गए। उनके रूप को देखकर माता तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया, और इसके कारण मां तुलसी का पतिव्रत नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी के पतिव्रत में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया, वो भी अपने त्रिशूल की सहायता से। देवताओं को उसके अत्याचार से उन्होंने मुक्त करा दिया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पूर्व जन्म में शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया था। और दरअसल सुदामा अपने पूर्व जन्म में कोई और नहीं बल्कि शंखचूड़ राक्षस ही था। आपको बता दे, माता तुलसी ने इसके बाद भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वो भी अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। वहीं कहते हैं कि राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग हो गए थे। वहीं इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं शालिग्राम पत्थर में तब्दील हो गए। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद शंखचूड़ के साथ सती हो गई। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा।
इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण में स्वयं जो प्रतिमा श्री राम की स्थापित होने वाली है वो भी शालिग्राम पत्थर की ही बनी हुई है, जिसे स्वयं नेपाल से मंगवाया गया है और जो 400 साल से भी अधिक पुराना है। जल्द ही 22 जनवरी 2024 में जैसे ही भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होगा और साथ ही मंदिर में पहली पूजा की जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि आप सब वहां जरूर जाएं। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।